सही। और अभी वैसे इस्लामाबाद में इस वक़्त कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे एज़ ऑफ नवंबर 25? हाँ, इस वक्त अभी करंटली तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है रीट का। ओके। लेकिन विद इन 2 वीक्स एक प्रोजेक्ट अनाउंस होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जो कमर्शियल का रीट बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, सही। जिसमें एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके अलावा आपको फरवरी तक काफ़ी और भी यहाँ से प्रोजेक्ट आएंगे। अभी सही। जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं रीट पे, जो लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, वो 4 कंपनीज हैं। चारों की चारों कराची बेस्ड उनके प्रोजेक्ट हैं। आरिफ हबीब लीडिंग रोल में हैं। उनके 2 रीट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। GRR चल रहा है, हुँ, डॉलमन सिटी रीट चल रहा है। डॉलमन सिटी रीट रेंटल का रीट है, हुँ, हुँ। GRR उनका डेवलपमेंट का रीट है। और इसके अलावा इमेज रीट रिसेंटली लॉन्च हुआ। उससे पहले TPL लास्ट ईयर अप्रैल में लॉन्च हुआ। तो इस वक्त 4 कंपनीज रीट के प्रोजेक्ट PSX में चल रहे हैं। सही, सही, जी सही। और सिंस दिस इज़ अ वेरी न्यू प्रोडक्ट, जी 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 हाउ हैज़ मार्केट रिएक्ट? आप इसको एक्टिवली जी मार्केट करते हैं, राइट? जी आप जी जी लोगों को जी एडवाइज़री प्रोवाइड जी करते हैं। हाउ जी डू यू बिल्कुल। थिंक कि लोगों का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स इट, वो कैसे आ रहा है? देखिए इसमें शुरू में तो लोग इतने रिसेप्टिव नहीं थे। उन्हें इस प्रोडक्ट का आइडिया नहीं था। लेकिन जब से मार्केट में रिसेशन आया और फाइल्स का सिस्टम फेल हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, लिक्विडिटी उनकी नहीं हो पा रही, तो लोग रीट में आ रहे हैं। अब लोग रिसेप्टिव हैं, रेडी हैं। इवन हमारे पास वेटिंग लिस्ट में हैं जिन लोगों ने इंटेंशन शो की है कि जैसे ही इस्लामाबाद का कोई रीट का प्रोजेक्ट आता है, आपने हमें इन्फॉर्म करना है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसमें अगर मैं आपसे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहूँ, यूजुअली होता ये है कि जो थोड़े से एज्ड लोग होते हैं, पैसे उन्हीं के पास होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जी जो वर्किंग क्लास होती है, जो नए लड़के मार्केट में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे जी नहीं होते कि वो जी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। जी तो जो थोड़े से आई वुड ठीक से है कि ठीक है एज्ड लोग हैं, ठीक है वो उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान में हैं, ठीक और वो जो कि ओवरसीज़ हैं, जी। ओवरसीज़ का उसको कैसे देखिए रिसीव किया ओवरसीज जा रहा तो है? ज़्यादा रिसेप्टिव हैं हुँ, इन हुँ। इन प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, इसमें रेगुलेशन आ रहा है। रियल एस्टेट के जो पुराना मॉडल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी थी ना, वो कमी थी रेगुलेशन की। रेगुलेशन नहीं थी, और दूसरी कमी थी उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा है, उसे कोई पता नहीं है कि प्रोजेक्ट मेरा कैसा चल रहा है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जो रीट के प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेशन है, और लोग रिसेप्टिव हैं, रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अभी पाकिस्तान में भी कई लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उनके पोर्टफोलियो में रीट में भी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होती है। सही, जी। सही, सही। इवन अभी तो बैंक भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रीट के अंदर। बिल्कुल। जी Then the second concept that you guys market is the tokenization, right? जी What जी। is tokenization? How do you define it? टोकनाइजेशन बिल्कुल रीट की तरह का है। ठीक है, पहले मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताता हुँ, हुँ। हूँ। टोकनाइजेशन जैसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, इसी तरह से टोकनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होती है। पाकिस्तान में पहले क्रिप्टो में और टोकनाइजेशन पे गवर्नमेंट भी इतनी इंक्लाइन नहीं थी कि इसको लीगल भी नहीं कर रही थी, और अलाउ भी नहीं कर रही थी। जो लोग हमारी यूथ इन्वेस्टमेंट करती थी, वो बाहर के प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट को जब रियलाइज़ हुआ कि हमारी 60 से 70% यूथ है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक, हुँ। और वो यूथ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर के प्लेटफॉर्म पे कर रही है। तो क्यों ना पाकिस्तान में इसको लीगल किया जाए। और यहाँ पे फिर उन्होंने अथॉरिटी बनाई, जो रियल वर्ल्ड एसेट की अथॉरिटी अभी उन्होंने बनाई है। और उसकी रेगुलेशंस आ रही हैं, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आपको टोकनाइजेशन पे मिलेंगे। एग्जैक्टली रीड की तरह का कंसेप्ट है। टोकनाइजेशन में एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलेंगे, हुँ, और हुँ। वहाँ पे मुख्तलिफ रियल स्टेट के प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे, लिस्ट होंगे, और वहाँ जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। बहुत नॉमिनल अमाउंट से, 50,000 से, 10,000 से, 1 लाख से आप उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और ओके। उसका KYC इसी तरह से होगा जैसे रीट में होता है, सही, जैसे सही। स्टॉक मार्केट में होता है।